Welcome to my channel. एक ज़माने में वसी सहराओं और सरसब्ज नखलिस्तानों की सरजमीन में सुल्तान जलाल नामी एक अक्लमंद और इंसाफ पसंद मुसलमान बादशाह हुकूमत करता था। इंसाफ पसंदी के एहसास के लिए दूर दूर तक जाना जाता है। वो अपनी हिकमत, तक़वा और सखावत की वजह से अपने लोगों में महबूब था। हर जुमा को सुल्तान जलाल नमाज पढ़ने के लिए अजीम अलशान मस्जिद में तशरीफ़ लाते और उसके बाद अपने लोगों के दरमियान चहलकदमी करते, उनकी ज़रूरियात, किस्से और शिकायत सुनते। एक दिन एक गरीब बूढ़ा बोझल दिल के साथ सुल्तान के पास पहुंचा। उसने बादशाह के सामने घुटने टेक कर कहा, ए सुल्तान, मैं एक सादा सा किसान हूँ जिसने अपनी ज़मीन एक ऐसे ताकतवर आदमी के हाथों खो दी जिसने मुझे धोखा दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। सुल्तान जलाल ने गौर से सुना, फिर इस शख्स के कंधे पर तसल्ली देने वाला हाथ रखा। डरो नहीं, क्योंकि इंसाफ हमारी ज़मीन का सुतून है। इसने किसान को यकीन दिलाया। उसने अगले दिन इस अमीर आदमी को अपने दरबार में बुलाया। जब वो आदमी पहुंचा तो वो मगरूर और बर्खास्त था। सुल्तान ने इससे सवाल किया, लेकिन इसने तमाम गलत कामों से इनकार कर दिया। फिर सुल्तान जलाल ने दरबार के चारों तरफ नज़र दौड़ाई और बुलंद आवाज़ में कहा कि मेरी सल्तनत में कमज़ोरों और गरीबों का हक चोरी नहीं किया जाएगा। इस शख्स को ज़मीन वापस कर दो, वरना जो कुछ तुम्हारा है मैं इसे वापस अपने नाम कर दूंगा। ज़रूरतमंद अमीर आदमी ने बादशाह की ताकत और उसके लफ्ज़ की ताकत को भांप कर किसान को ज़मीन वापस कर दी और अपने किए से तौबा की। सुल्तान के मुनसिफाना फैसले से मुतासिर होकर उसने अपनी दौलत का एक हिस्सा खैरात के लिए भी पेश किया, जिसकी सुल्तान जलाल ने हौसला अफजाई की। सुल्तान जलाल की हुक्मरानी अफसानवी बन गई और उसकी हिकमत की कहानियाँ पड़ोसी ममालिक में फैल गई। लोगों को मालूम हुआ कि बादशाह न सिर्फ अपने लोगों की हिफाजत करता है, बल्कि अमीर हो या गरीब सबका एहतसाब करता है। और इस तरह इसकी बादशाही इसके दौर हुकूमत में तरक्की करती गई, क्योंकि इंसाफ और मेहरबानी वो बुनियाद बन गई जिस पर बाकी सब खड़ा था। वक्त गुजरने के साथ सुल्तान जलाल को जस्ट किंग के नाम से जाना जाने लगा। एक लक़ब इसने फ़ख्र से पहना, ये जानते हुए कि इसने अपने ईमान और अपने ज़मीर के मुताबिक अपने लोगों की खिदमत की। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ऐसी और भी कहानियाँ मिलती रहेंगी।